जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट भी नहीं पाती थीं, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसी लीलाओं में से माखन चोरी की एक कथा है। यह तो सबको मालूम है कि कन्हैया को माखन बहुत पसंद था। माता यशोदा को जो माखन कृष्ण को खिलाती थी उससे उनका मन नहीं भरता था। इन्हीं कारणों से मैया जहां भी मक्खन रखती थी, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन आखिर चुरा कौन रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजर से क्या छुप सकता था। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक पहुंचा कैसे जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी मित्रों को इकट्ठा कर लिया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। योजना बन गई। इस तरह से वह उनके सारे मित्र पूरा माखन चट कर गए, सारा माखन खा गए, मटकियां फोड़ दी। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर माखन को कौन चुराता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने मित्रों के साथ फिर वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तभी मैया यशोदा वहां पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की जिस रस्सी से वो मटकी बंधी हुई थी उस पर झूलते रह गए। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा, तुम वो माखन चोर हो जिसने मुझे परेशान कर रखा है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने नहीं खाया माखन। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। कन्हैया की भोली सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से कृष्ण को माखन चोर के नाम से जानने लगे।